एक नंबर सवाल है एंटासिड। एंटासिड क्या है देखिएगा। एंटासिड तो देखिए हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और उसे जो है कम करने के लिए जिस क्षार का उपयोग किया जाता है उसे एंटासिड कहते हैं। समझिएगा, देखिए हमारी जो आमाशय है, पेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसको बोलते हैं HCl हमेशा निकलते रहता है और ये अम्ल की जो मात्रा है सामान्य से जब अधिक हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, एसिडिटी हो जाती है और इसी को कम करने के लिए जो क्षार लिया जाता है, बाहर से जो क्षार लिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है एनाल्जेसिक क्या है। तो देखिए एनाल्जेसिक सुनिएगा, वे रासायनिक यौगिक है जो दर्द से आराम दिलाता है। एनाल्जेसिक दोस्तों एक ऐसी रासायनिक यौगिक है जो हमारे दर्द में आराम कर दिलाता है। ठीक है ना, दर्द ठीक। अगला क्वेश्चन जो है अनिंद्राकारी, वे रासायनिक यौगिक जो निंद्रा या बेहोशी उत्पन्न करे वो निंद्राकारी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए निंद्राकारी एक ऐसी रासायनिक यौगिक है जो निंद्रा या बेहोशी, देखिए बेहोश करने की जो दवाई होती है ना वो निंद्राकारी दवाई होती है। ठीक, चलिए अगला जो अनिंद्राकारी, तो 1773 में सरपत पेड़ की छाल से बुखार कम करने के लिए कम किया जाता था। ठीक है, और 1882 में शरीर के दर्द को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने सैलिसिलिक अम्ल का संश्लेषण किया। ठीक है, और इसी को अनिंद्राकारी दवा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो क्या है, सैलिसिलिक अम्ल को ही जो हम लोग उपयोग करते हैं उससे जो दवा बनती है अनिंद्राकारी कहा जाता है, जो बेहोशी और बेहोशी उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला जो एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं को, मतलब ये ऐसी रसायन होती है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि को रोकती है तथा जीवित ऊतक के लिए हानिकारक नहीं होती है, जैसे में डेटॉल, सेवलॉन। देखिए दोस्तों ये जो है ना, हम लोग दवा चढ़ाते हैं ना घाव पे डेटॉल, तो उसी की बात की जा रही है कि ये ऐसी मतलब रसायन है जो एंटीसेप्टिक की सूक्ष्म जीवाणु को वृद्धि को रोक देती है तथा जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं पहुंचाती है। कहने का मतलब ये ऐसा रसायन है जो जीवाणु को बढ़ने नहीं देता है और कोई शरीर पर प्रभाव नहीं, जैसे डिटॉल। अगला क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन। देखिए टिंचर आयोडीन, इसका उपयोग घाव तथा कटे पर लगाने के लिए किया जाता है। यह आयोडीन का अल्कोहल में विलयन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है डिसइंडिफेक्टेड। डिसइंडिफेक्टेड क्या होता है, तो देखिए यह सूक्ष्म जीवों को नाश करता है तथा जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होती है, जैसे में दोस्तों फिनॉल। फिनॉल जो है मानव नहीं लगाते हैं, वैसे जीव को भी लगा देता है लोग घाव ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है उपशामक, वैसे रसायन जो रोगी को उत्तेजना, मानसिक जो है तनाव तथा चिंता को कम करे, उपशामक कहलाता है। समझिएगा फिर से, मतलब वैसा रसायन मतलब दवा जो रोगी के उत्तेजना मतलब बेचैनी हो जाता है ना, उसके बाद मानसिक मतलब मेंटलिटी प्रॉब्लम तथा चिंता, किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो उसी को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है एंटीहिस्टामिन। देखिए एंटीहिस्टामिन ये दोस्तों एक ऐसी दवा होती है ना, एंटी मतलब तो जानबे करते हैं विरोध करने वाला है। हिस्टामिन जो है हमारे शरीर में
निकलता है, ठीक है ना। जो जिससे धूल कण चिपक जाता है तो उसके बाद एलर्जी होने लगती है। तो देखिए इन दवाओं का उपयोग हमारे शरीर में एलर्जी अभिक्रियाओं के किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हिस्टामिन हमारे शरीर से निकलता है, ठीक, और धूल कण से चिपकता है तो हमें वहाँ पे खुजली जलन महसूस होने लगती है। इसी को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन एक दवा है जो एलर्जी को कम करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है एंटी फर्टिलिटी। तो देखिए एंटी फर्टिलिटी तो महिलाओं को गर्भ से बचाने के लिए अनेक संश्लेषित हार्मोन की बनी गोली उपलब्ध है। मतलब देखिए महिला को जो है गर्भ से बचने के लिए अनेक प्रकार की हार्मोनल गोली दी जाती है और इन गोलियों को ही कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी। मतलब गर्भ को रोकने की जो दवा होती है, गर्भ धारण की रोकने की जो दवा होती है एंटी फर्टिलिटी होती है। जैसे में दोस्तों सहेली होता है और भी माला डी वगैरह ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है परिरक्षक वैसे रासायनिक पदार्थ जो भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सके, ऑक्सीजन जल से मुक्त रख सके, वो प्रतिरक्षी कहलाता है। कहने का मतलब वैसा रसायन है ये जो कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, वो परिरक्षक होता है। एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो वसा एवं ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रमुख कृत्रिम अभिकर्ता कौन कौन से हैं। तो देखिए सैकरीन है। तो कृत्रिम अभिकर्ता मतलब कृत्रिम अभिकर्ता का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया मीठा, ठीक है। तो देखिए सैकरीन होता है जो मधुमेह रोगी के लिए उपयोग में होता है। सोडियम क्लाइमेट होता है, एस्पार्ट्रोम होता है। ये सारे के सारे जो है ना कृत्रिम मधुरक जो है, ठीक है ना, कृत्रिम मधुरक है। अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फेट या सल्फोनेट होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सोडियम लॉरिल फिलेट क्या है, फिलेट सल्फेट क्या है, सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है। तो यह उच्च अल्कोहल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से बने एस्टर का सोडियम लवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव को उपयोग करके हानिकारक जीवों को मार देता है या उसके वृद्धि को रोक देता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। दोस्तों समझिएगा एंटीबायोटिक एक ऐसी रसायन होती है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है। ये हमारे शरीर में हानिकारक जीवों की वृद्धि को रोक देती है या उनको मार देती है, तो इसी को हम लोग एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक।